हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टडी विद जीत में। देखिए, करते हैं हम बेस्ट 30 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे डेली, जिसमें टीजीटी पीजीटी एंड एलटीजीआईसी आपके कवर होंगे, जिसमें मैंने पीवाईक्यू एंड बेस्ट 30 क्वेश्चंस का कलेक्शन लिया है। ठीक, अब ये थ्योरी जो देख रहे हैं आप स्क्रीन पे, ये थ्योरी मैंने जो क्वेश्चंस में यूज होने वाली है वो मैंने पहले ही ऐड कर दी, जिससे कुछ भी क्वेश्चंस में डाउट ना हो। अगर आपको थ्योरी नहीं भी आती तो आप मेरे साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपकी 60 से 70% तैयारी भी है तो आप इस टेस्ट सीरीज़ के साथ लगिए, आप एक बेहतर तैयारी कर पाएंगे। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। कुछ देखिए, ये स्टैटिक्स डायनामिक्स का कोई एक टॉपिक है। जैसे जब कोई वस्तु ऊपर से नीचे गिराई जाती है तो ये इक्वेशन ऑफ मोशन होती हैं। ठीक, ये एक बार देख लीजिए। ये देखिए, ऊपर से जब नीचे गिराई जा रही है कोई वस्तु, तो पहले बी इक्वल टू यू प्लस जी टी, जिसमें वी क्या होता है तुम्हारा फाइनल वेलोसिटी। ठीक, और यू क्या होता है तुम्हारा इनिशियल वेलोसिटी। इट मीन्स ये प्रारंभिक वेग और वो अंतिम वेग। ठीक, तो ये होता है तुम्हारा एच। यहाँ इसमें एच क्या होता है हाइट। तो ये v इक्वल टू क्या हो गया u प्लस जी टी। एच इक्वल टू होता है यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक, एंड वी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है यू स्क्वायर प्लस के 2gh। देखिए, जब भी कोई वस्तु मतलब ऊपर से नीचे ही गिराई जाती है तो यू तुम्हारा क्या होता है, मतलब फाइनल इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है 0। तो यहाँ ये क्या हो जाएगा एच इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। ये हम क्वेश्चन में डायरेक्ट यूज़ करेंगे। ठीक, ऐसे ही ये ऊपर क्या हो जाएगा v इक्वल टू जी टी, ये यू जीरो होने पर। ठीक, अगर प्रारंभिक वेग इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो h इक्वल टू क्या हो जाएगा हाफ जी टी स्क्वायर। ऐसे ही यहाँ क्या हो जाएगा वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। ठीक, और देखिए प्रोजेक्टाइल मोशन में ये हाइट, देखिए जैसे कोई भी वस्तु यहाँ से ऐसे फेंकी जाती है, प्रोजेक्टाइल मोशन ये होता है। इसमें एच मैक्सिमम हाइट, ये अगर हाइट की बात करें तो ये हाइट होती है। ठीक, और ये क्या होती है तुम्हारी आर, ये क्या होती है एच। तो वही एच इक्वल टू क्या होता है यू स्क्र साइन स्क्र एल्फा अपॉन 2g ये। ठीक, और आर रेंज, इसे बोलते हैं रेंज, इट मीन्स परास। ठीक है, ये होती है हाइट, ऊंचाई। ठीक है, तो आर इक्वल टू क्या होता है यू स्क्र साइन 2 एल्फा अपॉन जी। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट तुम्हारे फॉर्मूले हैं दोनों, बहुत बार पूछे जाते हैं। तो यहीं से अगर मैं कोई भी किसी वस्तु का मैक्सिमम परास निकालना हो तो वहाँ एल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा तुम्हारा 45 डिग्री। देन आर मैक्सिमम क्या निकलेगा तुम्हारा यू स्क्वायर अपॉन जी। ये क्वेश्चंस में यूज होने वाले हैं डायरेक्ट। देखिए, आपको ये बस थोड़े से ध्यान में रखने हैं। ठीक, अब देखिए आगे एक और कॉन्सेप्ट है। ये अगर ये क्वेश्चन दे रखी है और तो पूछ रहा है ये रिप्रेजेंट करेगा कौन को कब, जब ये वाली इक्वेशन हो। ठीक है, यू स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर अपॉन बी डब्ल्यू स्क्वायर अपॉन सी इक्वल टू डी। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन है आपका, ये देखिए दिया गया है एक्स प्लस रूट 3y प्लस 5 का नॉर्मल फॉर्म पूछ रहा है। ठीक, नॉर्मल फॉर्म क्या होती है किसी भी इक्वेशन, इसकी इक्वेशन की नॉर्मल फॉर्म होती है एक्स कॉस एल्फा प्लस वाई साइन एल्फा इज इक्वल टू पी। ठीक, जहाँ पी क्या होता है तुम्हारा, ये पी हमेशा पॉजिटिव होता है। ठीक है, देखो इक्वेशन क्या दे रखी है हमारा, इसका नॉर्मल फॉर्म पूछ रहा है। तो इक्वेशन है एक्स प्लस रूट 3y प्लस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, तो देखिए अभी अगर मुझे p पॉजिटिव रखना है तो 5 को इधर पॉजिटिव रखना पड़ेगा, बाकी ये नेगेटिव हो जाएंगे। इसी फॉर्म में बनाना है मुझे ये। ठीक है,
देखिए आप अगर क्वेश्चन करना चाहें तो देखिए यहीं से हो सकता है। यहाँ इक्वल में क्या आ रहा है 5। देखिए ऑप्शन में देखिए 5 किस किस में आ रहा है, देखो इसमें नहीं आ रहा तो ये नहीं हो पाएगा। अब बाकी हमारा एंगल निकालना रह गया, पी का वैल्यू तो हमारी आ चुकी है ये, ठीक है। हमारा खाली अल्फ़ा निकालना है इस फॉर्म में। देखिए 2 तुम्हारा आया नहीं है राइट हैंड साइड पे, ये भी नहीं आएगा। और देखिए ये भी नहीं आएगा क्योंकि ये 2 इधर आ रहा है खाली, ठीक। ये हो जाएगा तुम्हारा आंसर। बाकी हम पूरा निकाल के दिखाएंगे इसे, अभी देखिए। बाकी इसमें कॉस अल्फा इक्वल टू क्या होता है, कॉस अल्फा इक्वल टू हो जाएगा ए अपॉन ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, एंड साइन अल्फा इक्वल टू क्या होता है बी अपॉन ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, ठीक है। अब देखिए यहाँ यहाँ ए क्या है, ए बराबर तो 1 है और बी बराबर √3 है, ठीक है। तो कॉस अल्फा इक्वल टू क्या हो गया, माइनस के 1 अपॉन 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, ठीक। ऐसी साइन अल्फा इक्वल टू क्या हो गया, माइनस के √3 अपॉन ए स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर अपॉन √3 स्क्वायर, ठीक। तो ये क्या हुआ तुम्हारा, कॉस अल्फा इक्वल टू माइनस के 1/2 एंड साइन अल्फा इक्वल टू माइनस के 1√3/2, ठीक। अब देखिए टेन अल्फा इक्वल टू क्या हो गया, ये दोनों ही नेगेटिव है। देखो कॉस अल्फा तुम्हारा लेस देन 0 है और साइन अल्फा भी लेस देन 0 है। ये किस में होते हैं दोनों नेगेटिव, तीसरे क्वाड्रेंट में, ठीक। अब देखिए यहाँ से अगर टेन अल्फा निकालूँ तो क्या हो जाएगा, टेन अल्फा क्या हो जाएगा √3 साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा करेंगे, ठीक। तो यहाँ अल्फा का मान कितना आ गया तुम्हारा 60 डिग्री, ठीक। लेकिन ये दोनों नेगेटिव दे रहा है, देखो ये कॉस अल्फा और साइन अल्फा नेगेटिव है, तो इट मीन्स ये तीसरे क्वाड्रेंट में जा रहे हैं, ठीक। तो तीसरे क्वाड्रेंट में अल्फा का मान क्या हो जाएगा 10 180 प्लस 60, इट मीन्स कितना हो जाएगा 10 240। तो अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा तुम्हारा 240, ठीक। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, अब देखिए इस फॉर्म में रख दीजिए, ठीक है। अल्फा यही तो निकाला है हमने, एक्स कॉस अल्फा इक्वल टू कितना निकला है तुम्हारा कॉस 240 हो जाएगा, कॉस 240 प्लस वाई साइन 240, ठीक है, इक्वल टू 5। यही बोल रहा था मैं आपसे, जिसमें देखिए 5 तुम्हारा पहले ही निकल आया था, बाकी एंगल निकालना रह गया था। तो ये हम डायरेक्ट कर सकते थे यहाँ से, इसलिए दी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इसमें पूछा गया है कि H1 दूरी तय करते समय t सेकंड में तथा H2 दूरी तय करने में t सेकंड समय लेता है, तो H1 अपॉन H2 का मान बराबर होगा। देखिए इसमें बेसिकली यूज़ क्या होगा, देखिए इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी की तो बात ही नहीं हुई, तो इसमें दूसरे वाला फॉर्मूला यूज होगा जो बताया था H इक्वल टू UT प्लस हाफ GT स्क्वायर, ठीक है। देखिए V और U तो इसमें यूज़ ही नहीं हो रहे इस क्वेश्चन में, तो पहले और तीसरे फॉर्मूले तो लगेंगे नहीं जो ये बताए थे अभी, तो ये वाला फॉर्मूला यूज होगा, ठीक। तो करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए H1 बराबर क्या होगा तुम्हारा UT प्लस हाफ GT स्क्वायर, ठीक है। लेकिन क्या है कि मतलब ये बॉल जो है t सेकंड मतलब नीचे गिरने में, फॉल फ्रॉम ए हाइट, ऊपर से नीचे गिर रही है, तो u तुम्हारा क्या हो जाएगा इसमें 0, तो ये इक्वल टू क्या है तुम्हारा 0। तो H1 इक्वल टू क्या बचा तुम्हारा हाफ GT स्क्वायर, ठीक। सिमिलरली H2 इक्वल टू क्या हो गया तुम्हारा, लेकिन दूसरे के लिए क्या कह रहा है, देखिए H2 के लिए दे रखा है 2t सेकेंड, तो खाली t की जगह पे 2t रखेंगे, g 2t का होल स्क्वायर, ठीक। तो ये इक्वेशन 1, अगर इसे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 2t स्क्वायर, मतलब H2 इक्वल टू इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। पूछा गया है H1 अपॉन H2, ठीक है। तो हाफ GT स्क्वायर अपॉन 2t स्क्वायर, ठीक। तो यहाँ g रह गया,
ठीक है। देखिए जी टी स्क्वायर से जी टी स्क्वायर कट गया तो 1/4 बचा। H1/S2 का रेशियो कितना है 1/4। देन 1/4 कितना होता है तुम्हारा 0.25। बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए इसमें बोल रहा है 36 से 30 डिग्री कोण पर बंदूक से छोड़ी गई गोली पृथ्वी तल पर इतने किलोमीटर की दूरी पर टकराती है। ठीक है। देखिए जब भी कोई ये थीटा दे रखा है तुम्हारा, ये अल्फा इक्वल टू कितना दे रखा है 30 डिग्री। ठीक। और देखिए ये जो 17.32 दे रखा है, ये तुम्हारा आर दे रखा है रेंज। जब भी कोई गोली बंदूक से निकलेगी तो वो इतने किलोमीटर तक जाती है। ठीक, टकराती है। तो ये तुम्हारा क्या दे रखा है आर दे रखा है। ठीक है। आर इक्वल टू कितना देखा है 3 2। ठीक, किलोमीटर। तो इसका पूछा क्या गया है 36 वेग से गोली का अधिकतम परास। देखिए अधिकतम परास का भी फॉर्मूला बताया था, आर मैक्सिमम इक्वल टू U²/2G। ठीक, देखिए ये बताया था ऊपर, सॉरी R²/G। ठीक, तो देखिए पहले तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। इसमें बोल क्या रहा है देखिए, इसमें रेंज की बात हुई है ना, तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा तुम्हारा U²sin2θ/G। ठीक, तो U² R इक्वल टू, देखिए R की वैल्यू कितनी दे रखी है 17.32। ठीक, अब इसमें रख दीजिए U²sin थीटा थीटा तुम्हारा दे रखा है 30 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री/G। देखिए 17.32, ये कितना हुआ U²/G, ये कितना हो गया √3/2। ठीक है। देखिए ये जो 17.32 U²/G, √3 का मान कितना होता है, देखिए √3 की वैल्यू होती है 1.732/2। देखिए इससे ये जब मैं कट करूँगा तो कितनी बार जाएगा 10 बार कटेगा। ठीक, क्योंकि पॉइंट का डिफरेंस है। तो U²/G इक्वल टू 2 × 20 हो गया। तो ये क्या है तुम्हारा U²/G क्या था, यही तो आर मैक्सिमम है। क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि आर मैक्सिमम इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ये U²/G क्या है तुम्हारा 20। इट मीन्स यही तुम्हारा क्या है आर मैक्सिमम। तो ए इज़ द राइट आंसर। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए इसमें पूछा गया है y इक्वल टू साइन एक्स। ठीक है। अब इसमें 0 से 2π तक इसका एरिया निकलवा रहा है। देखिए 0 से 2π हम इसका ग्राफ बना, ये 0 से 2π यहाँ तक होता है। ठीक है, ये वाला तुम्हारा 0 से 2π का एरिया पूछ रहा है। देखिए अगर मैं 0 टू, देखिए ये अगर मैं इसे 4 पोर्शन में बांटता हूँ, देखिए ये एरिया और ये एरिया 4 पोर्शन में बांट दिया मैंने। ठीक, अगर मैं 0 टू π/2 निकालूँ एरिया साइन एक्स और 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तब भी तो वही बात है, क्योंकि 4 पोर्शन बराबर बराबर हैं। ठीक, तो हम इस 2π तक ना निकाल के हम π/2 तक निकालेंगे। और क्योंकि बराबर 4 हिस्से हैं, एक ये रहा 4 हिस्से हैं। ठीक है, 0 टू π/2 निकाल के 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो निकालिए, ये आसान पड़ेगा हमारे लिए। तो ये क्या हो जाएगा 4, ये cos x इसका माइनस के cos x 0 टू π/2। ठीक, अब इसमें हम माइनस बाहर लेंगे, माइनस के 4 cos π/2 माइनस के cos 0। ठीक, ये 0 हो गया, ये -1, तो -4 × -1 इक्वल टू 4। तो तुम्हारा कितना हो गया, ये डी इज़ द राइट आंसर। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिया है इसमें एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट आपस में बराबर हैं। इट मीन्स के एंड 2k-1 आपस में बराबर है। तो के की वैल्यू बताइए। तो ये कितना हो गया 2k इक्वल टू मतलब -2k इक्वल टू कितना हो गया
-2 के प्लस k इक्वल टू -1, तो k इक्वल टू कितना हो गया तुम्हारा यहाँ 1। ठीक, देन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें बोल रहा है यदि ये रेखा दे रखी है कोई, तो कह रहा है अगर इसकी एक रेखा है, ठीक है, तो k का मान बताइए। बेसिकली इसमें पूछ क्या रहा है, ये पेयर ऑफ लाइन दे रखी है, ठीक है। अब इसमें एक कोई लाइन इसकी ये दे रखी है, तो अगर हमें k की वैल्यू निकालनी है तो ये वाली लाइन इसमें इसी में रखनी पड़ेगी, तब k की वैल्यू निकलेगी। इट मीन्स हमें y इक्वल टू -2x इसी लाइन में रख देना है, क्योंकि एक ही लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है, वो कह रहा है इससे, ठीक है। एक लाइन है तो रखिए इसमें, तो 6x² प्लस के x इंटू -2x प्लस -2x का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक, तो तुम्हारा कितना हो गया ये 6x² -2kx² प्लस के 4x² इक्वल टू 0। ये कितना होगा 2kx² इक्वल टू 10x²। x² कट हो गया, k इक्वल टू क्या बचा तुम्हारा 5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ऑर्डर एंड डिग्री पूछा गया है इसमें। अब जब देखिए, जब तक ये फ्रैक्शन से फ्री नहीं होगा ना, तब तक तुम इसकी ऑर्डर डिग्री नहीं बता सकते। इसे फ्रैक्शन से फ्री करने के लिए क्या करेंगे, दोनों तरफ 4 पावर कर देंगे, इसकी भी और इसकी भी, तो ये 4 से ये 4 कट जाएगा। ठीक है, तो अब बचा क्या तुम्हारे पास, देखिए हाईएस्ट डेरिवेटिव का डिग्री देखेंगे ना हम, तो यहाँ d2 है ना, तो d2 से क्या हो गया तुम्हारा, इसके दो तो क्या हो गया ऑर्डर, ठीक है, और 4 क्या हो गया तुम्हारा डिग्री। क्योंकि जो हाईएस्ट डेरिवेटिव वाले की पावर देखते हैं ना, तो ये तुम्हारा 2 क्या हो गया तुम्हारा ऑर्डर, और 4 कितना हो गया डिग्री। देन इज द नहीं बी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा किसके लिए व्यापक मान है, किसका व्यापक मान है ये। तो देखिए ये साइन स्क्वायर अल्फा ये तीनों के लिए फॉलो करता है, तो ऑल ऑफ दीज क्या हो जाएगा तुम्हारा राइट आंसर। ठीक, अब इसमें पूछा गया है, देखिए ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ये समतल दे रखा है और ये एक इक्वेशन दे रखी है स्फेयर की। ठीक है, तो देखिए स्फेयर की इक्वेशन दे रखी है तुम्हारे पास। पहले इसके अगर मैं वो निकालना चाहूँ स्फेयर का, स्फेयर सेंटर ऑफ स्फेयर सेंटर निकालना चाहूँ तो क्या आएंगे, ये वो होते हैं -u -v -w। ठीक, तो ये वाली इक्वेशन को हम किससे कंपेरिजन करेंगे, x² प्लस y² प्लस z² प्लस के 2ux प्लस के 2vy प्लस के 2wz। ठीक, प्लस के c इक्वल टू 0। तो तुम्हारा क्या हो गया यहाँ पे, देखिए 2u बराबर कितना दे रखा है, 2u इक्वल टू कितना हो गया -2, एंड सिमिलरली 2v इक्वल टू कितना हो गया, ये देखिए -2, एंड 2w इक्वल टू कितना हो गया -2। तो यहाँ से u इक्वल टू कितना हो गया -1, v इक्वल टू -1 एंड z इक्वल टू -1। देन तुम्हारे सेंटर क्या हो गए, सेंटर तो माइनस के ऑलरेडी थे, तो u v w सेंटर क्या हो गया तुम्हारे 1,1,1। ठीक, तो सेंटर तुम्हारे 1,1,1 हो गए। अब देखिए समझिए, अभी हमने सेंटर निकाले क्यों हैं ये, देखिए एक समतल की इक्वेशन दे रखी है और एक दे रखी है स्फीयर की इक्वेशन। तो देखिए मान लीजिए ऐसे कोई समतल है तुम्हारे पास, ठीक, अब ये कोई दे रखा है स्फीयर। ठीक, तो ये सेंटर है, ठीक है, ये सेंटर निकाले हमने 1,1,1। ठीक, अगर मैं यहाँ से, ये सेंटर है इसके, ठीक, अगर मैं यहाँ से इसके परपेंडिकुलर लाइन डालूँ
ठीक। तो देखिए ये स्फीयर की तो क्या होगी, रेडियस, ठीक है, और इसको क्या कर रही है, टच कर रही है, किसको, समतल को, ठीक है। तो ये बेसिकली मैं अगर यहाँ से निकालूँ, ये 1,1,1 है, यहीं लिखिए ना, ठीक है। तो देखिए यहाँ से ये लंबवत दूरी होगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम, कहाँ से, ये प्लेन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही क्या होगी तुम्हारी, रेडियस। तो मैं इसे ऐसे लिखूँगा, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर इक्वल टू रेडियस ऑफ स्फीयर, ठीक। तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर क्या निकालेंगे हम, इक्वेशन क्या दे रखी थी इसकी, स्फीयर की, प्लेन की इक्वेशन क्या दे रखी, एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस इक्वल टू a√3, ठीक। तो रखिए इसमें, देखिए लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर कैसे निकालते हैं हम, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर क्या होता है तुम्हारा, देखिए अब हमें दो चीज़ की जरूरत पड़ेगी, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर की और रेडियस की स्फीयर की, ठीक है। अगर मैं रेडियस की, पहले रेडियस निकाल लेता हूँ स्फीयर का, तो रेडियस का क्या फॉर्मूला होता है, r=u² + v² प्लस के w² माइनस के d, ठीक। u कितना है तुम्हारा, u v w के मान 1 + 1 + 1 माइनस के d कितना है तुम्हारा, देखिए माइनस के 6, माइनस के है तो ऑलरेडी कितना हो जाएगा 6 प्लस का, तो ये कितना हो गया तुम्हारा, रूट में 9, तो ये r कितना आ गया 3, ठीक है। अब ये हमें बराबर रखना है 3 के, लेंथ ऑफ यहाँ से समतल पर, समतल की इक्वेशन ये दे रखी है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला हो गया a1 a2 b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन, अब देखिए ऐसे, ये इक्वेशन है, ये तुम्हारी इक्वेशन दे रखी है, यहाँ से परपेंडिकुलर ये यहाँ लिखिए, ये इक्वल टू a√3, ठीक है। अब मैं यहाँ से निकाल रहा हूँ 1 × 1 1 × 1 प्लस 1 × 1, देखिए y यहाँ ये a, इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, ऐसे कुछ करके, ठीक। तो 1 × 1 प्लस 1 × 1 माइनस के a√3 अपॉन किसका, इनका स्क्वायर, इसके कोफिशिएंट का स्क्वायर, ठीक है, a1² प्लस a2² प्लस a3², ठीक, इक्वल टू कितना दे रखा है 3, ठीक है। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 3 माइनस a√3 इक्वल टू √3/3, ठीक। तो ये कितना हो गया तुम्हारा 3 माइनस a√3 इक्वल टू 3√3, ठीक। तो इक्वल टू तुम्हारा क्या हो गया यहाँ पे, अगर मैं 3 माइनस के 3√3, ठीक है, a√3 है बराबर में, अगर यहाँ से √3 लेके कॉमन काट दो तो कितना बचेगा, इक्वल टू √3 माइनस के 3, ठीक है। यही तुम्हारा क्या हो गया आंसर। देखिए एक सिस्टमेटिक पैटर्न है, हालांकि कठिन नहीं है क्वेश्चन। पहले क्या किया मैंने, इसकी रेडियस, इसके सेंटर निकाले, देन इसकी रेडियस निकाली, क्योंकि यहाँ से सेंटर से डाली गई दूरी ही तुम्हारी क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा दिया, बराबर रख दिया रेडियस के, ठीक। यही फॉलो करना, बाकी कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है, विदिन सेकंड वाले क्वेश्चन है। अब देखिए इसमें पूछा गया f'9 की वैल्यू दे रखी है और f9 की वैल्यू दे रखी है, तो इसका मतलब है कि डेरिवेटिव तो करना पड़ेगा, और वैसे भी ये 0/0 की फॉर्म बन रही है, तो क्या करेंगे हम, डेरिवेटिव करेंगे इसका, क्या हो जाएगा 1/2 √f(x) इंटू f'(x), 3 का 0 हो गया, तो 1/√x अपॉन 2√x अपॉन इंटू में x का हो गया 1, ठीक। इससे ये कैंसिल हो गया, तो f'(x) की वैल्यू रखी कितनी दे रखी, बेसिकली लिमिट कितनी रखी थी, x टेंस टू 9, तो f'9 अपॉन f'9, ठीक, और अपॉन में क्या दे रखा है √x,
रूट एक्स का मतलब 1/9। तो ये सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, मतलब ये हो गया 4 और ये √9 ऊपर पहुंच जाएगा, √9/√9, तो ये कितना हो गया 4। देन सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलिए करते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया गया है x बराबर 1 पे कॉन्टीन्यूस है, तो एफ एक्स इक्वल टू दे रखा है log x/x-1। ठीक है, तो हमें लिमिट निकालनी है इसकी, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। ठीक है, तो निकालिए। देखो 0/0 की फॉर्म बननी है, ये log x/x-1 0/0 की फॉर्म बननी है, तो हम क्या लगाएंगे इसमें, एल हॉस्पिटल 1/x, x-1 का 1 हो गया। ठीक है, तो ये कितना होता है लिमिट रखने पे 1। ठीक है, तो के बराबर क्या आ गया हमारा यहाँ पे 1। क्यों, क्योंकि ये कब निकलती है, कॉन्टिन्यूस की डेफिनेशन क्या होती है, देखिए डेफिनेशन होती है, डेफिनेशन क्या होती है इसकी, एल एच एल इक्वल टू, डेफिनेशन समझते हैं, एल एच एल इक्वल टू आर एच एल अपॉन इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू एफ ए, जो कि दे रखा था के, तो के बराबर 1, सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। देखिए इसके लिए मैंने आपको बताया था एक फार्मूला बताया था, ये ऊपर देखते हैं, ये जो बताया था u² a v² b w² c इक्वल टू d। ठीक है, तो देखिए यहाँ वही वाला फॉर्मूला लगाना है, दे रखा है u² a प्लस के b² b प्लस के c² नहीं, c² नहीं आएगा, w² इक्वल टू d। तो सभी के मान रखिए इसमें, तो देखिए x² का कोफिशिएंट 1 है, y² का कोफिशिएंट -1 है, वही ए बी सी के मान है। ठीक है, तो इसमें रख दीजिए वैल्यू, तो यहाँ 2u इक्वल टू -4 दे रखा है, तो u इक्वल टू कितना हो गया -2। ठीक, और सिमिलरली 2b इक्वल टू कितना दे रखा है 2, तो v इक्वल टू कितना हो गया तुम्हारा 1, और 2w इक्वल टू कितना दे रखा है 6, w इक्वल टू 3। अब देखिए इसमें वैल्यू उठा कर रख दीजिए। ठीक है, a बराबर 1 दे रखा है, x² का कोफिशिएंट, b बराबर -1 एंड c बराबर 1। ये x² y² z² के कोफिशिएंट हैं। ठीक है, अब इसमें रखिए तुम, क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये 4/1 प्लस 1/-1 प्लस 9/1। ठीक है, इक्वल टू डी इक्वल टू कितना दे रखा है लैम्डा, तो ये कितना हो गया 9 - 1 + 4 इक्वल टू लैम्डा, देन लैम्डा इक्वल टू कितना हो गया 12, देन बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है जनरेटर ऑफ साइक्लिक ग्रुप। ठीक है, इसमें बताना है ऑर्डर ऑफ जी इक्वल टू कितना दे रखा है 24। अब तुम्हें इसमें साइक्लिक ग्रुप बताना है, साइक्लिक ग्रुप के लिए क्या होता है, हमें यूलर-5 फंक्शन लगाना होता है, जो कि होता है, अगर देखिए पहले इसके फैक्टर करिए 24 के फैक्टर करेंगे तो 8 तिया 24, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई विथ 3। अब देखिए अगर 2 की पावर 3 प्राइम नंबर की पावर हो रखी है, तो जब भी p⁴n दे रखा हो, यूलर-5 फंक्शन में है ये p⁴n माइनस के p2, इसे खोलने का तरीका होता है, ये यूलर-5 जो लगाया मैंने ये होता है। आप 5p लगाएंगे तो p-1 खुलेगा ये। ठीक है, देखिए इसमें समझिए p⁴n ऐसे खुलता है p, अब देखिए 2 की पावर 3 है, ये 2 की पावर 3 कैसे खुलेगा ऐसे, और 3 2। ठीक है, तो ये कितना हो गया तुम्हारा
इसमें से घटाएंगे तो कितना बचेगा 4। तो ये 4, 8 में से 4 घटाएंगे और मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, ठीक है। तो कितना हो गया 4 × 2 8। ये क्या बनाया तुमने, नंबर ऑफ साइक्लिक ग्रुप। ठीक है, निकालने का यही तरीका है, 5p⁴n को ऐसे ब्रेक करना है तुम्हें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें 2 log 8 बेस पे, तो 2⁴ लिख सकता हूँ इसे, 2 - 1/3 log 3, वैसे 3² लिख सकता हूँ, ठीक है। अब इसे ये 2⁴ जो रखे ना, ये आती है अपॉन में, तो इसे आगे लाएंगे तो क्या हो जाएगा 2/3 log 2 पे 2 माइनस के 2/3 log 3 बेस पे 3। अब देखिए इनका मान तो 1 1 हो जाएगा, तो 2/3 माइनस के 2/3 बचेगा, तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 0। देन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिफरेंशिएशन करना है बेसिकली। तो ये क्या दे रखा है, x इक्वल टू दे रखा है e⁴x/x/y। तो बेसिकली लॉग लेंगे इसमें, dy/dx करना है। लॉग लेने पर क्या हो जाएगा, ये log x x/y log e, तो log e की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो क्या बचेगा, ये x इक्वल टू y log x इक्वल टू x। तो dy/dx करिए, y 1/x प्लस के log x इंटू dy/dx प्लस के 1 इज इक्वल टू 1। तो 1 dy/dx इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस के y/x इंटू में log x। ठीक है, सरल करिए इसे, क्या हो जाएगा अपॉन x log x। ठीक, तो कौन सा ऑप्शन है, ये ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 16 नंबर, जिसमें दे रखा है तुम्हारा log 3 + x। देखो x टेंस टू 0 रखने पे ये क्या हो जाएगा, log 3 माइनस के log 3, 0/0 की फॉर्म बननी है, तो क्या लगाएंगे हम एल हॉस्पिटल। तो इसमें लगाइए 1/3 + x प्लस माइनस के 1/3 - x अपॉन डिनोमिनेटर में क्या हो गया 1। ठीक, अब देखिए 3 + x का जब किया तो x का क्या हो जाएगा यहाँ पे 1। ठीक है, अब यहाँ पे जब इसका डिफरेंशिएशन किया तो -1 माइनस एक्स का होगा तो -1 हो जाएगा। अब x टेंस टू 0 रख देंगे, इसमें क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0 रखेंगे, इसमें क्या बनेगा 1/3 प्लस के 1/3। ठीक है, तो ये कितना हो गया 2/3। डी इज़ द राइट आंसर। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, x² + 16 प्लस के x² x की पावर 16 होल स्क्वायर, जिससे ये बन सके इसका डेरिवेटिव। और नीचे पावर ज़्यादा है तो सॉल्व करना पड़ेगा पहले। तो x² कॉमन लीजिए, क्या हो जाएगा यहाँ, ये बन जाएगा तुम्हारा ये बन जाएगा तुम्हारा 1 + 4/x²। नीचे क्या बन जाएगा x² प्लस 16/x²। अब देखिए x² से वो कट जाएगा तो इसे हटा दीजिए। ठीक, तो dx, तो ये तुम्हारा देखिए 1 + 4/x²। अब देखिए यहाँ मैं होल स्क्वायर बनाऊंगा तो क्या करूँगा, देखिए a² + b² दे रखा है, माइनस के 2ab प्लस के 2ab नहीं दे रखा। तो पहले मैं x - 4/x का होल स्क्वायर बन जाएगा, यहाँ पे का होल स्क्वायर प्लस के 8। मैंने क्या किया, इसमें 8 जोड़ा 8 घटा दिया, जिससे ये होल स्क्वायर बन गया। अब देखिए इसको मैं क्या करता हूँ, इसको मैं क्या करूँगा पूरे को टी पुट करूँगा, जिससे ये मिल जाएगा। देखिए x - 4/x इक्वल टू टी, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा 1 + 4/x² dx इक्वल टू dt। तो ये क्वेश्चन क्या बन गया तुम्हारा dt/t² प्लस
8 को मैं लिख सकता हूँ 2√2 का स्क्वायर। तो हम जानते हैं ये फॉर्मूला क्या होता है, 1/a² x² इज इक्वल टू dx इक्वल टू क्या होता है 1/a tan इनवर्स x/a। तो वही वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो 1/a कितना हो जाएगा 2√2 एंड tan इनवर्स t/2√2। ठीक है, अब t की वैल्यू रख दीजिए इसमें 1/2√2 tan इनवर्स, अब t की वैल्यू ये है तुम्हारी x - 4/x अपॉन 2√2। तो इसे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स x² - 4 अपॉन 2√2 इंटू एक्स प्लस के c। तो कौन सा हो गया तुम्हारा, d इज़ द राइट आंसर। ठीक है, नहीं d नहीं c, क्योंकि इसमें x दे रखी है, इसमें x नहीं दे रखी। ठीक है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख। देश में बोला गया है 10 व्यक्तियों में कम से कम 3 महिलाएं हैं। 10 व्यक्तियों में 3 महिलाएं हैं, इसमें 4 व्यक्तियों की कमेटी बनानी है, कम से कम 1 महिला होनी चाहिए। काफ़ी आसान क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्या है, 10 व्यक्ति हैं आपके पास, जिसमें 3 क्या है वुमेन और बाकी 7 क्या हैं तुम्हारे मेन। अब कह रहा है जब भी कमेटी बनाई जाएगी 1 महिला ज़रूर होगी उसमें। तो इसमें बनाइए 1 महिला रखिए, कम से कम 1 महिला, कम से कम 2 महिला, कम से कम 3 ही तो मैक्सिमम हो सकती हैं। अब जब देखो टोटल 4 लोगों की कमेटी बनानी है हमें, ठीक है, तो जब 1 महिला आएगी तो 4 लोगों की कमेटी बनाने के लिए पुरुष कितने लेने पड़ेंगे, 3। जब मैक्सिमम 2 महिला लेनी तो 4 लोगों की कमेटी बनाने के लिए हमें कितने मेन लेने पड़ेंगे, 2। जब 3 महिला लेनी हमने तो यहाँ कितना लेना पड़ेगा, 1, तभी तो 4 का बन पाएगा टोटल। देखिए तो इसे सॉल्व कैसे करेंगे, जब 3 में से कितना किया तुमने 3c1, तो 7 में से कितना ले रहे थे 7c3, इसी को प्लस करते जाएंगे सर, 3c2 प्लस 7c2 प्लस के 3c3 प्लस के 7c1। यही आंसर, यही इसे सॉल्व करके जो आंसर आएगा आपका वही आंसर हो जाएगा। तो इसे सॉल्व करेंगे, तो इसे आप सॉल्व करेंगे, इसका क्या आएगा, सी आंसर आएगा। इसे सॉल्व करके 175 आएगा ये। ठीक है, काफ़ी आसान है। अब देखिए ये दे रखा है तुम्हारा परिमाप, इसमें दे रखा है परिमाप मतलब पेरीमीटर दे रखा है 32 और रेडियस दे रखी है तुम्हारी 8। ठीक, तो पेरीमीटर क्या होता है 2s इक्वल टू 32 दे रखा है, इट मीन्स s इक्वल टू कितना हो गया तुम्हारा 16। ठीक है, और रेडियस कितनी दे रखी है तुम्हारी 8। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ रहा है। देखिए क्षेत्रफल क्या होता है तुम्हारा, देखिए फॉर्मूला होता है स्मॉल r इक्वल टू डेल्टा अपॉन s। ये क्या होता है तुम्हारा त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो यही फाइंड करना है तुम्हें। तो r इंटू क्या हो जाएगा s। r कितना दे रखा है तुम्हारा 8, ये दे रखा है 16, तो ये कितना हो गया 144 इज़ द राइट आंसर। ठीक है, देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा तुम्हारा, इसमें ये दोनों को 10 बना लेते हैं। अगर ये साइन इनवर्स 4 इक्वल टू 4/5 दे रखा है तो ये दे रखा है इसमें, तो ये तुम्हारा 3 हो जाएगा। तो इसमें 10 इनवर्स की जब वैल्यू निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा 4/3। इट मीन्स इसकी वैल्यू कितनी होगी तुम्हारी 10 इनवर्स 4/3। ठीक है, यहाँ से ट्रायंगल निकाल के हमने कितनी निकाल ली इसकी 10 इनवर्स 4/3। अब देखिए 2 10 इनवर्स, ये 2 10 इनवर्स एक्स की वैल्यू कितनी होती है 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, तो इसमें लगाएंगे 2 इंटू 2/3 10 इनवर्स करके 10 इनवर्स 2 इंटू 2/3 अपॉन में 1 प्लस 4/9। सॉरी, इसमें क्या होता है माइनस होता है, इसमें 1 माइनस के 1 माइनस 4/9। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये 10 इनवर्स 4/3 प्लस 10 इनवर्स 4/3 अपॉन 5/4 5/9।
देखिए इसे सॉल्व करेंगे तो 10⁻⁴/3 प्लस के, तो कितना हो जाएगा ये 3 3 9 12/5 10 इनवर्स। ठीक, तो अगर 10 इनवर्स ये लगाएंगे दोनों में फॉर्मूला 12/5/1 - 4/3। ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए 10 इनवर्स में ही वैल्यू आएगी इसकी, ना तो कट पाएंगे ना कुछ भी, तो इसका डी आंसर हो जाएगा, क्योंकि अगर इसे सॉल्व करेंगे तो बहुत बड़ी वैल्यू आ रही है इसमें। तो इसे सॉल्व भी करके देख सकते हैं। 5 चौके 20, 4 तिया 12/15। ठीक, अब 5 तिया 15 और 12 चौक 48। देखिए ये माइनस में आ रहा है, ऐसा कोई ऑप्शन भी नहीं है हमारे पास। ठीक है, इसलिए कौन सा आंसर हो जाएगा इसका, इसका आंसर नंबर डी हो जाएगा। ठीक, अब देखिए 21 नंबर देखिए, इसमें क्या है तुम्हारा, सॉल्व करेंगे इसे। sin² x, एलसीएम लीजिए इसमें। ठीक, sin² x प्लस के 1 प्लस cos x का होल स्क्वायर अपॉन sin x इंटू 1 प्लस cos x। ठीक, तो sin² x, अब इसे होल स्क्वायर खोलेंगे तो 1 प्लस cos² x प्लस के 2 cos x। ठीक, तो ये अपॉन में चल ही रहा है तुम्हारा sin x 1 प्लस cos x। ठीक, तो देखिए ये तुम्हारा क्या हुआ, इसकी वैल्यू 1 होगी, 1 और 1 2 हो गई है, 2 प्लस 2 cos x अपॉन sin x 1 प्लस cos x। ठीक, तो ये 2 कॉमन लेके ये कट गया, तो ये बचा 2 अपॉन sin x, तो ये कितना हो गया 2 cosec x। ठीक, देन बी इज़ द राइट आंसर। अब देखिए क्वेश्चन इसमें क्या कह रहा है कि इफ़ द इक्वेशन दिस एंड दिस हैव ए कॉमन रूट देन। देखिए इसमें क्या कह रहा है ये, अगर दोनों का एक कॉमन रूट है तो एल प्लस एम की वैल्यू बताइए। देखिए अगर मैं इसमें x बराबर 1 रख के देखता हूँ तो क्या हो जाएगा, दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इट मीन्स ए 1 कॉमन रूट है इसका, तो 1 प्लस एल प्लस एम इक्वल टू 0। सिमिलरली क्या हो गया इस वाले इक्वेशन में 1 प्लस एल प्लस एम इक्वल टू 0। तो तुम्हारा दोनों इक्वेशन मतलब 1 दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है, तो 1 एक रूट हो गया तुम्हारा, तो एल प्लस एम इक्वल टू कितना हो गया तुम्हारा -1। देन बी इज़ द राइट आंसर। देखिए इसमें कह रहा है ये 10 व्यक्ति किसी कार्य को 18 दिनों में पूरा करते हैं, उसी कार्य को 12 व्यक्ति कितने दिनों में पूरा करेंगे। इट मीन्स फॉर्मूला लगाइए m1 इंटू d1 इक्वल टू m2 इंटू d2। देखिए 10 व्यक्ति m1, 18 दिनों में d1। ठीक है, m2 कितना 12 व्यक्ति और d2 पूछा गया है तुम्हारा, तो इसे सॉल्व कर लीजिए। 6 दूनी 12, 6 3 18, 2 पंजे 10। इट मीन्स d2 इक्वल टू 15। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए ये कह रहा है 4 वर्षों में कोई चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई धन अपने आप का 3 गुना हो जाता है। इट मीन्स देखिए इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी आते हैं यूपीटीजीटी में। तो कह रहा है 4 वर्षों में कोई धन कितना गुना हो, 3 गुना, मतलब 3 की पावर 1 हो जाता है बेसिकली। ये कह रहा है कि कितने वर्षों में 27 गुना हो जाएगा। इट मीन्स कितने वर्षों में 27 गुना, 27 का मतलब 3 की पावर 3 हो जाएगा। देखिए 3 की पावर 1 होने के लिए, मतलब 3 की पावर 1 होने के लिए 4 वर्ष लग रहे थे उसे। ठीक है, 3 की पावर 1 होने के लिए 4 वर्ष लग रहे थे, तो 3 की पावर 3 होने के लिए 4 तिया 12 मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से। ठीक है, देन सी इज़ द राइट आंसर। देखिए ये दे रखा है u अपॉन b इक्वल टू दे रखा है 4/7। ठीक है, v अपॉन ये अनुपात दे रखे हैं दोनों के। ठीक, देखिए अनुपात को कंबाइन करने के लिए किसी ये जो कॉमन दे रखा है इसकी वैल्यू बराबर होनी चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ इनकी बराबर करने के लिए क्या करूँगा, इसमें 3 से मल्टीप्लाई, 4 तिया 12 अपॉन, सॉरी 3 से नहीं, इसमें 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें 9 से, ये कितना हो गया 36 और ये 63, और ये इसमें कैसे करेंगे 7 से। ठीक है, ये कितना हो गया तुम्हारा
63 अपॉन 49। अब देखिए सारी वैल्यू हैं आपके पास, जो भी वैल्यू तुमसे पूछेगी उसका। अब क्या पूछ रहा है, अगर u बराबर 72 है तो w का मान होगा। अब देखिए यहाँ से u की वैल्यू कितनी आई तुम्हारी 36, लेकिन 36 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है 72, इट मीन्स 1 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है 2। अब देखिए w का मान पूछ रहा है, w कितना है तुम्हारा 49 निकला है, और पूछ के अब ये तो 49, अब यहाँ कितना दे रखा है 1 यूनिट की वैल्यू 2, तो 49 की कितनी हो जाएगी 78, सॉरी 98। तो ए इज़ द राइट आंसर। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इसको करने का एक और तरीका बताता हूँ आपको, ये काफ़ी आसान हो जाएगा। जैसे मान लो 2 अनुपात दे रखे थे, तो तीनों अनुपात लिखिए आप UV W। ठीक, अब जैसे 4:7 का ये दे रखा था, और VW कितना दे रखा था 9:7। ठीक, अब देखिए जो भी आसपास दे रखा है ना, जैसे ये दे रखा है तो इसके आसपास की वैल्यू यहाँ रख दीजिए, ये वाली यहाँ रख दीजिए। ठीक, तो देखिए अब मल्टीप्लाई करिए इसमें, 9 चौक 36, 9 सत्ते 63, 7 7 49, यही किया था मैंने वहाँ भी। ठीक है, अब देखिए u का मान कितना दे रखा है इसने 72, तो 1 यूनिट का मान कितना दे रखा है 2। ठीक है, अब इसका मान पूछा गया तो 98। ठीक है, ए इज़ द राइट आंसर। अब देखिए इसमें क्या पूछ रहा है, इसका ट्राइंगल के शीर्ष दे रखे हैं, एरिया पूछ रहा है। देखिए एरिया के लिए क्या होना चाहिए 1/2 AB इंटू AC। देखिए आप AB निकालेंगे, AC निकालेंगे, देन इसमें रखेंगे डिटर्मिनेंट में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ होमवर्क के लिए, ये आप करके उसमें बताइएगा मुझे किसमें, कमेंट में। ठीक, काफ़ी आसान क्वेश्चन है, बस थोड़ा लेंदी है, बाकी आ जाएगा आंसर इसका। ठीक है, ये करना है, इसका डिटर्मिनेंट निकाल देना है तुम्हें, और फिर 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया गया है तुम्हारा थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, और वियोजित भाग, देखिए वियोजित भाग क्या होता है, क्षैतिज जब भी बात करें, क्षैतिज जो होता है वो होता है आर कॉस थीटा, इट मीन्स हॉरिजॉन्टल क्या होता है तुम्हारा आर कॉस थीटा। अगर यहीं वर्टिकल की बात करता तो वो क्या होता है आर साइन थीटा। तो यही दे रखा है तुम्हारा किसके बराबर 10√3 के बराबर। ठीक, तो पूछ रहा है आर की जगह पे आप एफ यू लीजिए, एफ कॉस थीटा बल पूछ रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या हो, कॉस थीटा तुम्हारा कितना दे रखा है थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, तो रखिए इसमें कॉस 60 डिग्री इक्वल टू 10√3, तो एफ इंटू 1/2 10√3, तो एफ इक्वल टू क्या हो गया 20√3, देन बी इज़ द राइट आंसर। अब देखिए इसमें कह रहा है ये लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम डज नॉट होल्ड इन द इंटरवल, किस इंटरवल में होल्ड नहीं करती लैग्रेंज इस फंक्शन के लिए f(x) इक्वल टू mod x। देखिए इसमें क्या होता है लैग्रेंजेस के लिए क्या क्या इसका, देखिए 2-3 इसकी वो होती हैं, एक तो ये कॉन्टिन्यूस होना चाहिए किसमें ए बी में। ठीक, कॉन्टिन्यूस तो है ही, कोई दिक्कत नहीं है, देखिए कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, लगातार है, कोई दिक्कत नहीं है। और डिफरेंशिएबल क्या होना चाहिए ए बी में। तो ये बाकी आगे की प्रोसेस है, बाकी आगे प्रोसेस करेगा। देखिए ये डिफरेंशिएबल कौन से उसमें नहीं है, देखिए ये डिफरेंशिएबल कहाँ नहीं है, 0 पे नहीं है। अब ये चेक करिए 0 कौन से इंटरवल में आ रहा है, देखिए ओपन इंटरवल की बात हो रही है। देखिए 0 इसमें है, लेकिन हम ओपन इंटरवल पे चेक करेंगे जब भी चेक करेंगे डिफरेंशिएबिलिटी। तो देखिए इसमें ओपन इंटरवल में, अगर ओपन इंटरवल की बात करूँ तो इसमें 0 नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं, बस बाकी इसमें है, तो ये इस पर सेटिस्फाई नहीं करेगा। ठीक, अब 29 क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया गया 0 to 1 x e⁻x 1 + x का होल स्क्वायर। आसान है क्वेश्चन। अब देखिए e⁻x इसमें, अब मैं x + 1 कर सकता हूँ इसमें -1 अपॉन 1 + x का होल स्क्वायर इंटू dx। ठीक है, तो अलग अलग डिवाइड करिए इसमें, तो ये हो गया तुम्हारा 0 to 1 e⁻x अपॉन 1 + x।
ठीक है, माइनस के ई की पावर एक्स 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये क्या होगा डी एक्स। ठीक है, देखिए इसी का डिफ्रेंशिएशन दे रखा है, ये जो दे रखा है, ये जो दे रखा है इसी का डिफ्रेंशिएशन दे रखा है। इट मीन्स कैसे, अगर मैं एक बार इसे करके बताऊं, देखो ई की पावर एक्स ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स, ठीक, डी एक्स माइनस के 1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर 1 प्लस एक्स का होल स्क्वेयर डी। ये क्या है तुम्हारा, ये तुम्हारा ई की पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स। तो इसमें क्या बचता है, खाली ई की पावर एक्स एफ एक्स बचता है। तो ये क्या बचेगा, ई की पावर एक्स, ये सारा कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा खाली। ठीक है, तो इस पे हम क्या लगा देंगे, क्या बचेगा तुम्हारा ई की पावर एक्स अपॉन एक्स प्लस 1, ये आंसर आ जाएगा एक्स। लेकिन क्या रखना है इसमें 0 to 1 लिमिट। तो क्या हो जाएगा, लिखिए इसमें लिमिट रखिए e/2 माइनस के ई की पावर 0। तो क्या हो गया e/2 माइनस के 1, देन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन है तुम्हारा y इक्वल टू ए 1 माइनस के कॉस एक्स। ठीक है, अब देखिए क्या पूछ रहा है इसमें, मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है इसकी, तो हमें पहले डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा इसका। डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू क्या हो गया ए साइन एक्स हो गया इसका। अब क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको 0 रखना पड़ेगा डी वाई ओवर डी एक्स को। तो साइन एक्स बराबर 0, तो एक्स बराबर कितना हो गया तुम्हारा 0। ठीक है, और कितना हो गया पाई, 2 वैल्यू पे 0 होता है ये। अब हम इसका क्या करेंगे, डी टू वाई ओवर डी एक्स निकालेंगे, उस पर देखेंगे ये साइन नेगेटिव है पॉजिटिव है। और देखिए एक और बात, देखिए जब भी कोई क्रिटिकल पॉइंट निकला है ना इसका, अब देखिए या तो ये 0 पे मैक्सिमम होगा या पाई पे मैक्सिमम होगा। तो 0 तो ऑप्शन में ही नहीं है, तो पाई तो हमारा पाई पे मैक्सिमम होगा। ठीक है, और अगर चेक करना चाहें तो आप डी टू वाई ओवर डी एक्स कर सकते हैं इसका। डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर का कितना आएगा तुम्हारा माइनस के ए कॉस एक्स, माइनस के ए कॉस एक्स। ठीक है, और अगर मैं इसमें पाई रखता हूँ तो कितना होएगा ये माइनस के ए, दैट इज डी टू वाई ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर कितना आ गया तुम्हारा लेस देन 0। तो क्या हो गया ये मैक्सिमम हो गया किस पे, पाई पे। ठीक है, तो ए इज़ द राइट आंसर। आई होप सभी को क्लास पसंद आई होगी, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। तो ये मैंने आपके लिए एक क्वेश्चन छोड़ा था, वो करके बताइए कमेंट में। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले 30 क्वेश्चन के साथ। ओके।